हम बात कर रहे हैं इलिप्स की। इलिप्स पे हमने पिछले बार ये देखा था कि कैसे हम डिराइव कर सकते हैं इक्वेशन को। अब यहां पर एक ही फोकस की बात की थी और एक ही डायरेक्ट्रिक्स की बात की थी। थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस एक इलिप्स के दो फोकस होते हैं, दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, यानी ऐसा शेप इसका कैसे हो जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी फिगर को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आपको याद होगा, ये फिगर मैं दोबारा बनाता हूं, ऐसे लेंगे इसको। आपको याद होगा हमने यहां पर एक फोकस लिया था S और यहां डायरेक्ट्रिक्स बनाई थी और बस यहां पर एक्स वाई पॉइंट रखा था जिसको P कहा था। यहां पर हमने कहा था कि ये M है और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप की थी यहां पर, और ये जो PM डिस्टेंस है और ये जो PS डिस्टेंस है, इसी का रेशियो हमने लिया था और कहा था कि भाई, और उसी से प्रूव किया था कि ये एक इलिप्स है। और इसकी फाइनली हमारे पास इक्वेशन आई थी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, और जिसमें हमने कहा था कि बी स्क्वायर हम मान रहे हैं इसको ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, ये था। तो यहां तक हो गया था। अब हम थोड़ा सा इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई, यहां आपको याद होगा कि यहां पर हमने एक ए लिया था, ये ए पॉइंट, यहां पर के पॉइंट लिया था। के केवल इंटरसेक्शन है इस यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप की फोकस से इस लाइन पे, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स कह रहे हैं, और ये आपका फोकस हो गया। फिर यहां एक ए डैश लिया था हमने इंटरनली एक्सटर्नली, जब इस डिवाइड किया था E:1 रेशियो में, आपको याद होगा। तो ये ए पॉइंट बना था, ए डैश पॉइंट बना था। फिर हमने कहा था ए डैश का एक सेंटर ले लेते हैं, तो हमने एक सेंटर लिया था सी पॉइंट। फिर हमने कहा था कि भाई इसको 0 0 कर देते हैं, एक्स और वाई एक्सिस पे लेते हैं, तो इसको 0 0 कर दिया था। फिर हमने एस के पॉइंट निकाले थे, ये ए ई कॉमा 0 आ गया था। फिर के का पॉइंट भी हमने निकाल लिया था, ए बाई ई कॉमा 0 आया था। तो ये जो दाएं हाथ पे हो रहा है, इसी को हम बाएं हाथ पे ले जाते हैं। यानी एक एस जो है, यहां पर एक पॉइंट लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ये 0 0 है, यानी कि ये एक्स वाई एक्सिस ये है। इसको हम ले रहे हैं माइनस ए ई कॉमा 0, और इसको हम कह रहे हैं एस डैश, यानी कि सी एस डैश कितना हो गया, ए लेंथ, यहां से यहां तक लेंथ हो गई। फिर ये ए डैश हो गया। अब इसी ए डैश से यहां पर एक के डैश बना लेते हैं और एक डायरेक्ट्रिक्स और बना लेते हैं, या फिर एक लाइन बना लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स नहीं बनाते, भी लाइन बना देते हैं। तो यहां पर इसका डिस्टेंस इससे और इसका डिस्टेंस इससे, उसी का रेशियो किया था। तो यही काम अगर ये पॉइंट, इसका डिस्टेंस इससे, इस पॉइंट से, और इसका डिस्टेंस इस लाइन से, कहने का मतलब अगर मैं इसको एम डैश कह दूं और ये तो खैर जेड डैश के डैश हो जाएगा, ये जेड के लाइन थी हमारी। तो हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लिया पी एम डैश। तो पी एम डैश परपेंडिकुलर है किसके, जेड डैश के डैश के, ये हो गया। और इसी तरीके से ये जो यहां लाइन हमने बढ़ाई यहां पर, तो आप ये देख लीजिए, ये जो एस डैश है, पी एम डैश जेड डैश के परपेंडिकुलर हो गया, और जेड डैश के डैश किसके परपेंडिकुलर है, ये सी के डैश के भी, इसका भी परपेंडिकुलर है। तो कौन परपेंडिकुलर होगा, ये पी एम डैश और जेड डैश के डैश तो हो गया। तो इसको कर देते हैं जेड डैश के डैश के, और परपेंडिकुलर क्या है, ये सी के डैश, ये वाली लाइन यहां से यहां तक। अब देखिएगा कि जो पी एम डैश है वो किसके बराबर है। अगर मैं यहां पर एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं और इसे कहूं n, तो n के डैश के बराबर है ये pm, ये डिस्टेंस है। तो किसी तरीके से अगर ये प्रूव हो जाए कि यहां इसका और इसका डिस्टेंस, और इसका और इसका इस लाइन का, ये जो लाइन है, इसको डायरेक्ट्रिक्स 1 कहते हैं, इसको डायरेक्ट्रिक्स 2 कहते हैं। इस पॉइंट का अगर इसका डिस्टेंस इससे, इस पॉइंट से, और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से, जो कि ये वाली लाइन है, अगर इसका रेशियो E:1 आ गया या E आ गया, तो आप कह सकते हैं कि ये भी फोकस है, ये भी डायरेक्ट्रिक्स होगी। यही तो बात है, इलिप्स में ही होता है, इलिप्स में या किसी भी कोनिक सेक्शन में ही होता है कि अगर कोई पॉइंट लीजिए, उसका डिस्टेंस किसी फोकस से या किसी पॉइंट से और किसी लाइन से रेशियो E होता है, उनका रेशियो लेंगे तो E आएगा। तो अगर हम इसका रेशियो प्रूव कर दें तो भी बात बन जाएगी, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हम निकाल चुके थे, इसकी जगह बी स्क्वायर की जगह लिख रहा हूँ, बराबर 1। अब दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से, मल्टीप्लाई करिए ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से, तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ पर अब तो वाई स्क्वायर ही आएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ए स्क्वायर ई स्क्वायर को यहाँ लाइए, एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर को यहाँ लाइए, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर हो गया, और हम इसको यहाँ ला रहे हैं प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये ए स्क्वायर था ही, हम इसको ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर को यहाँ ला रहे हैं प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है जी, अब दोनों साइड आप ऐड कर दीजिए 2aex और 2aex, यानी यहां पर जोड़िए 2aex और यहां पर जोड़िए 2aex। अब आप देखिए ये एक्स स्क्वायर है और 2aex है और ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये क्या बन गया, ये बन गया x प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो यही आएगा, बचता क्या है वाई स्क्वायर। ये क्या बना, ये भी ये हो गया a प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर, इसको भी खोलिए तो यही आएगा a प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, a प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ये x प्लस ए होल स्क्वायर हो गया। इसको आप लिख सकते हैं x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ इन दोनों से, इनसे मैं ई स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ राइट हैंड साइड से, ई स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या बनेगा, यहाँ पर आएगा, इसमें केवल x बचेगा और यहाँ पर आएगा a बाई ई और ये स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये डिस्टेंस क्या है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या डिस्टेंस है, अगर मैं x और ये p और s डैश का डिस्टेंस निकालूं तो क्या निकलेगा, x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया। ये क्या हुआ, ये हुआ आपका p s डैश और उसका स्क्वायर, क्योंकि रूट अंडर रूट होता, लेकिन ये अंडर रूट नहीं है तो p s डैश स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं p s डैश या कहें s डैश p होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है ही आपका। और यहां पर क्या है, ये चीज क्या रही है एक्स प्लस ए, देखिए यहां से यहां तक ये x क्या है, यहां से यहां तक x है और यहां से यहां तक हमने क्या लिया था, मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल उसी डिस्टेंस पे बनाएंगे। यहां से यहां तक अगर a ही है तो यहां से यहां तक भी डिस्टेंस a बाई ई ही है। अगर यहां से यहां तक ये जो पूरा डिस्टेंस है a बाई ई निकाला था हमने, तो बिल्कुल सिमेट्री से तो बनाया, यहां से यहां तक भी a ही होगा, तो यहां पर कर दीजिए ये x प्लस ए, ये x हो गया a ही, तो यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, यानी कि ये डिस्टेंस p से लेकर m डैश का ये डिस्टेंस हो गया, ये जो डिस्टेंस है ये हो गया pm डैश होल स्क्वायर। तो उसको दोबारा लिखता हूं, ये हो जाएगा s डैश p, दोनों साइड में अंडर रूट ले रहा हूं, तो s डैश p बराबर हो गया e pm डैश, s डैश p बराबर p e pm डैश। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम s डैश बराबर e डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम z डैश k डैश। और यही चीज तो अगर मैं कहूं s डैश p बाय pm डैश बराबर e/1 है या e है, ये तो डेफिनेशन होती है किसकी, इलिप्स की। क्लियर हो गया, यही तो डेफिनेशन है इलिप्स की। इसका मतलब हमने एक ऐसा कर्व निकाल लिया, यानी यहां से यहां तक जो हमने बनाया था वो तो कर्व था ही हमारा ऐसा कि वो ए से जा रहा है ऐसे करके, कुछ ऐसा बना था, और ये वाला जो है वो भी इसी तरीके से आएगा। मेरी हैंडराइटिंग और ड्राइंग पे बिल्कुल ना जाए, इस तरीके से। तो अब लेफ्ट हैंड साइड में बना दिया हमने, तो इसका मतलब ये है कि जो फोकस है एस डैश माइनस ए ई कॉमा 0, ये आपका दूसरा फोकस है, ये फर्स्ट फोकस हो गया, ये दूसरा फोकस हो गया। और इसके अलावा जो डायरेक्ट्रिक्स है, एक है डायरेक्ट्रिक्स ये हो गई, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स ये हो गई, जिसका है x बराबर माइनस ए बाई, ये इसकी इक्वेशन हो गई। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि भाई दो फोकस है और दो डायरेक्ट्रिक्स है। अब जो इसके वर्टिसेस हैं, मेजर माइनर एक्सिस है और फोकाई है, यानी कि दो फोकस है, डायरेक्ट्रिक्स हैं और सेंटर है, ये कैसे कैसे निकालेंगे, देखिए पहले वर्टिसेस देखिए। वर्टिसेस मतलब ये है जो पॉइंट आपको मैंने बताया था यहां पर जब हमने प्रूविंग की थी, तो हमने कहा था कि भाई ये ए है, ये ए डैश है, ध्यान है आपको, ए और ए डैश। तो ये जो पॉइंट है हमारे सारे डिस्कशन से, ये
आपके हो गए वर्टेक्स, वर्टिसेस। वर्टिसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि दो हैं, वर्टेक्स होता तो एक, और इसके पॉइंट क्या थे? अगर ये हम सेंटर को 0 0 मानते हैं तो ये जो पॉइंट होगा, जो ए पॉइंट होगा वो आपका होगा a,0, और जो a डैश कॉमा यहां पर होगा तो ये -a,-a,0। ये क्लियर हो गया वर्टिसेस। अब आइए आप मेजर और माइनर एक्सिस पे। मैं बात कर रहा हूं x² बाय a² प्लस y² बाय b² इक्वल्स 1, जिसमें a b से बड़ा है। a b से जब छोटा होगा तब भी बताऊंगा आपको क्या होगा, अभी a b से बड़ा है। तो मेजर और माइनर एक्सिस में क्या क्या आ गया इसमें? देखिए ये जो a डैश पूरा का पूरा हमने किया था, यहां से यहां तक हमने कहा था a, यहां से यहां तक कहा था a, ठीक। तो ये यहां से यहां तक a है, ये यहां से यहां तक a है, और ये यहां से यहां तक b है, ये यहां से यहां तक b है। तो मेजर एक्सिस कितनी हो गई? a प्लस ए, 2a। मेजर एक्सिस हो गई 2a, और माइनर एक्सिस कितनी हो गई? ये 2b। इसमें दो चीजें और निकलती है, सेमी मेजर, सेमी माइनर। अगर आप सेमी मेजर निकालना चाहते हैं तो ये केवल a आएगा आधा, और सेमी माइनर निकालना चाहते हैं तो केवल आधा आएगा b। ये मेजर है, माइनर है। सेमी माइनर हो जाएगा, सेमी मेजर हो जाएगा 2a बाय 2 यानी कि a, और सेमी माइनर हो जाएगा आपका 2b बाय 2 यानी कि b हो जाएगा। क्लियर? अब फोकस पे आते हैं। अब मैं इसको फोकस नहीं, फोका ही लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि दो है, तो वो तो क्लियर है, हम तो ऑलरेडी इसको प्रूविंग में भी ला चुके हैं। ये एस था, ये एस डैश था, ये हमारा था ए माइनस ए कॉमा 0, ये था ए कॉमा 0। तो ये हो गया आपका एस हो गया ए कॉमा 0, और एस डैश हो गया माइनस ए कॉमा 0। इसके अलावा डायरेक्ट्रिक्स, एक डायरेक्ट्रिक्स यहां होगी, एक डायरेक्ट्रिक्स यहां होगी। ये वाले डायरेक्ट्रिक्स D1 कह देता हूं, D2। तो D1 क्या होगा? डायरेक्ट्रिक्स कह देते हैं, डायरेक्ट्रिसेस आएगा क्योंकि दो है ना। तो D1 क्या हो जाएगी? यहां पर आएगा, ये था a बाई ई, तो x बराबर a बाई ई, और D2 हो गया आपका, यहां पर है माइनस a बाई ई। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है माइनस a बाई ई और 0, तो x बराबर माइनस a बाई ई। ये आपके डायरेक्ट्रिक्स हो गए। सेंटर तो खैर 0 0 है ही। अब जब सेंटर 0 0 नहीं होगा तब भी हम बात करेंगे तब क्या होगा, लेकिन अभी फिलहाल सेंटर जो है इसका वो 0 0 है। सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एसेंट्रिसिटी क्या है? एसेंट्रिसिटी ई। एसेंट्रिसिटी क्या होगी? अब देखें, एसेंट्रिसिटी जो था हम इसी इक्वेशन से निकालेंगे। यहां पर इसमें हमने कहा था b² बराबर, इसमें b² बराबर होता है a² 1 माइनस e²। तो हम एसेंट्रिसिटी जब निकालने लगते हैं, एसेंट्रिसिटी, इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है? b² बराबर a² 1 माइनस e²। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर दूं, इसको लिख देते हैं b² बराबर a² इक्वल्स 1 माइनस e²। तो e² क्या बनेगा इससे? 1 माइनस b² बाय a²। तो e² इससे बन जाएगा, आप चाहें तो इसको लिख लीजिए 4b² और इसको 4a²। ये 4b को आप 2b होल स्क्वायर कर सकते हैं, और ये 4a को आप 2a होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो जाएगा 1 माइनस 2b बाय 2a का होल स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, इसका मतलब एसेंट्रिसिटी हो जाएगी आपकी अंडर रूट 1 माइनस 2b क्या था? मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और ये माइनर एक्सिस, इसका स्क्वायर। ठीक है, ओके। थोड़ी चीज और देख लेते हैं। इसमें है ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट और लेटेस्ट रेक्टम। तो ऑर्डिनेट और डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? बहुत ही इसमें आसान चीज है। अगर आप एक लाइन को यहां से खींचिए, यूं करके यहां से यहां तक, तो ये लाइन दो जगह कट करेगी इसको। तो x तो सेम होगा, y चेंज होगा, y दो आएंगे। x तो x कोऑर्डिनेट से ये 0 0 अगर है तो x तो इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा, लेकिन y चेंज होगा, ये y चेंज हो जाएगा, इसका y चेंज हो जाएगा। तो ये जो y है इसी को हम डबल ऑर्डिनेट कर रहे हैं, डबल ऑर्डिनेट। तो अगर मैं इस पॉइंट को कहूं कि भाई ये पॉइंट तो मुझे पता ही है, ए ई कॉमा 0 है, तो ये ए ई होगा, मुझे नहीं पता ये क्या है, ये पॉइंट क्या है। तो इसको मैं मान लेता हूं ये एस है, तो ये इसको एल है, तो ये इसको एस एल मान लेते हैं। अभी ये मान के चलते हैं। तो अगर आपको ये निकालना है कि ये पॉइंट क्या है, इसी से हम लेटेस्ट रेक्टम निकालेंगे। लेटेस्ट रेक्टम एक ऐसी लाइन होती है जो पास होती है फोकस से। तो इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है? x² बाय a² प्लस y² बाय b² बराबर 1। अब इसमें x की जगह तो खैर ए ई पता ही है, ये ए ई है ना, ए ई कर लीजिए होल स्क्वायर बाय a²
वाई स्क्वायर नहीं पता, तो एस एल लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए, वाई लिख देता हूँ, आप समझ रहे हैं ना, वाई बराबर एस एल है। तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1। तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा इसमें, मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूँ। हम ये जानते हैं कि जो वाई स्क्वायर है वो क्या होता है, बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, ये तो होता है। तो एस एल स्क्वायर या फिर वाई स्क्वायर क्या बनेगा, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया, ये इसलिए आया क्योंकि बी हमने आपको बताया था इस वाले में 1 माइनस सी स्क्वायर क्या बना था, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बस इसी को रख दे रहे हैं। 1 माइनस सी स्क्वायर जो है इसकी जगह हम बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रख दे रहे हैं, जो अभी अभी मैंने बताया था आपको। तो इससे क्या बनेगा, ये बनेगा y बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। जैसे बी स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए और ए नीचे निकाल लीजिए। तो यहां से यहां तक कितनी लेंथ हो गई इसकी, यहां से यहां तक ये y एस एल या y कितना आ गया हमारा, बी स्क्वायर बाय ए। तो यहां से यहां तक ये है बी स्क्वायर बाय ए, यहां से यहां तक है बी स्क्वायर बाय ए। तो कितना हो गया लेंथ, यहां से यहां तक ही तो लेंथ निकालते हैं हम, लेटेस्ट रेक्टम। तो लेंथ हो गई लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ हो गई 2 इंटू बी स्क्वायर बाय ए। ये बी स्क्वायर बाय ए, बी स्क्वायर बाय 2 बी स्क्वायर बाय ए, ध्यान रखिएगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2a 1 माइनस सी स्क्वायर। बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर जो था ना, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर था। तो यहाँ पर अगर एक ए मैं कम कर रहा हूँ तो ए यहाँ लगाना पड़ेगा, तो 2a 1 माइनस सी स्क्वायर। जैसे हमारे पास इक्वेशन आने लगेगी उस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स। यानी फोकल डिस्टेंस क्या होता है, द सम ऑफ फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन एन इलिप्स इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। तो जो डिस्टेंस लेके किसी भी पॉइंट का इलिप्स पे इसके फोकस से, यानी ये जो फोकस है इससे अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहे किसी भी पॉइंट का, उसको हम फोकल डिस्टेंस कहते हैं, राइट। तो ये बस ध्यान रखने की बात है कि जब हम लोग फोकल लेंथ की बात करेंगे या फोकल डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो होता क्या है, मैंने आपको बता दिया कि जो डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का, किसी पॉइंट की दूरी इलिप्स पे इनके फोकस से, ये और ये, उसे ही हम कहेंगे ये फोकल डिस्टेंसेस है। ये f2 मान लीजिए f1 से, तो f1 से इसकी दूरी हो गई d1, f2 से दूरी हो गई d2। तो इसका क्या, कुछ नहीं करना है, xy है, ये आपका ae, 0 है, इससे डिस्टेंस, और ये माइनस ae, 0 है, इससे डिस्टेंस, ठीक है। इसे क्वेश्चन बनेंगे इसलिए बता रहा हूं। अब इसमें कुछ और चीज जोड़ना चाहता हूं मैं, बस फाइनल है। इसमें दो तरीके के हमारे इलिप्स बनते हैं, और इलिप्स कौन कौन से बनते हैं देखिए। एक तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, एक वर्टिकल इलिप्स है। हमने अभी अभी हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात कर दी। अब अगर वर्टिकल इलिप्स बनाते हैं तो क्या चेंज होते हैं, यानी अगर मैं एक्स एक्सिस हमारा मेजर एक्सिस है तो हमारा इलिप्स ऐसे बनता है। लेकिन अगर हम इस तरीके से लें इसको, ये बचपन में हैंडराइटिंग और ड्राइंग जरूर सीखनी चाहिए, अदरवाइज मेरे जैसा हाल होता है। ओके, तो यहां पर हमने क्या कहा था, देखिए सबसे पहले इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी हो गई इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय इक्वल 1। इसकी हो गई, देखिए यहां पर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल 1। तो इसी का पहले तो हम सीख चुके हैं, तो इसी का लिख देता हूं, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। मतलब एक्स और वाई ने, ए और बी ने जगह चेंज कर ली है। इसका जो वर्टेक्स था, अगर हम 0 0 मान के चलते हैं इसके सेंटर को, तो इसका आपका a, 0 था, इसका माइनस a, 0 था। लेकिन इसका चेंज हो जाएगा, इसके वर्टेक्स ये हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0 x, ये 0, a हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0, माइनस a, ठीक है। फोकस क्या होंगे, इसका फोकस यहाँ होगा, इसका फोकस यहाँ होगा, इसका फोकस यहाँ होगा, इसका फोकस यहाँ होगा। इसका फोकस तो आपको याद है, हमने AE लिखा था ना, याद है, AE, 0, और ये था माइनस AE, तो इसी से तरीके से चलते हैं। यहाँ पे कई बुक्स में C दिया हुआ है, इसलिए मैंने C रख दिया, लेकिन इसको आप मान के चलिए इस जगह पे 0, AE, और ये होगा 0, माइनस AE, राइट। कोवर्टिसेस ये होंगे, इसके पॉइंट आप देखे रहे हैं। अच्छा, एक चीज इसमें और बता देता हूं कि ये हम तो हमेशा मान के चल रहे हैं सेंटर पे है, लेकिन जरूरी नहीं है ये सेंटर पे हो। क्यों जी, ये सेंटर पे ना हो। इलिप्स अगर ये आपकी एक्सिस ऐसी है, इलिप्स यहाँ ऐसे बन रहा है, मान लीजिए इस तरीके से, फिर क्या करेंगे इसका, तो इसका जो सेंटर है वो है h, k। जब सेंटर h, k हो जाता है तब आपको थोड़ी सी ऐसी चीजें करनी पड़ती है जो हम प्रॉब्लम में अच्छे से समझेंगे, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा आइडिया के लिए बता देता हूँ आपको कि अगर आपने h और k हॉरिजॉन्टल में h और k लिया है तो x माइनस h, y माइनस k, y माइनस k, x माइनस h तो लगेगा अगर सेंटर किसी h के पॉइंट पे है।
जब वर्टिसेस हम करेंगे हॉरिजॉन्टल में, इसकी बात मैं कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल में क्या करेंगे देखिएगा, ये h प्लस ए होगा, x पे ऐड हो रहा है, हर चीज x पे, यहां पर वर्टेक्स और फोकस क्योंकि x एक्सिस पे है तो x एक्सिस पे ऐड कर रहे हैं a और a, यहां पर हम जो x एक्सिस है उस पे माइनस कर रहे हैं। वर्टिकल में क्या होगा, क्योंकि हम ये y एक्सिस इसकी मेजर एक्सिस है, मतलब 2a यहां पर आएगा, तो यहां पर y एक्सिस पे ऐड कर रहे हैं, y एक्सिस पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्लियर है। और को वर्टेक्स क्योंकि दूसरी वर्टेक्स दूसरी एक्सिस पे हो जाती है, इसलिए यहां पर k पे और k पे ऐड किया, जो यहां पर k पे काम कर रहे थे यहां पर h पे काम होगा। ये आप जब धीरे धीरे हम इसको प्रॉब्लम इसके देखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो यही तरह रखते हैं, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, सीख तो गए। तो शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।